गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस बार काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे कि इस बार समारोह की शुरुआत 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही की गई, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इसी तरह एक और बदलाव किया गया, जिसमें कार्यक्रम के अंत में होने वाले बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बजाई जाने वाली धुनों की लिस्ट से अबाइड विद मी गीत को हटा दिया गया है। सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। क्या है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, क्या है अबाइड विद मी और इनसे जुड़ा मौजूदा विवाद क्या है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। सबसे पहला सवाल कि बीटिंग द रिट्रीट क्या है। दरअसल गणतंत्र दिवस के बाद तीसरे दिन 29 जनवरी को यानी आज ही के दिन इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ये गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित होता है। इसमें अलग अलग बैंड की परफॉर्मेंस के बाद रिट्रीट का बिगुल वादन होता है, जब बैंड मास्टर राष्ट्रपति के नज़दीक जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं। तब सूचित किया जाता है कि समापन समारोह पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम में कई गानों की धुन बजाई जाती है। इसी में से एक होता है अबाइड विद मी गीत का धुन, जिसे इस बार नहीं बजाया जाएगा। सरकार के इस कदम का विपक्ष ने विरोध किया है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। दुनिया भर में मशहूर अबाइड विद मी एक ईसाई भजन है। इस भजन को स्कॉटिश कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने साल 1847 में लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी धुन काफी लोकप्रिय हुई थी। बेल्जियम से फरार हुए ब्रिटिश सैनिकों की मदद करने वाली ब्रिटिश नर्स एडिथ कैवेल ने जर्मन सैनिकों के हाथों मरने से पहले इस गीत को गाया था। भारत में यह धुन तब प्रसिद्ध हुआ जब महात्मा गांधी जी ने इसे कई जगह बजवाया। उन्होंने इस धुन को सबसे पहले साबरमती आश्रम में सुना था। वहां मैसूर पैलेस बैंड इसे प्ले कर रहा था। इसके बाद यह गांधी जी के आश्रम में रेगुलर तौर पर बजाया जाने लगा। आश्रम में कई और तरह के भजन भी, जैसे कि वैष्णव जनतो, रघुपति राघव राजा राम और लीड काइंडली लाइट आदि प्ले किए जाते थे। इसीलिए साल 1950 से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भी इस धुन को शामिल कर लिया गया और इसे बजाया जाने लगा। लेकिन अब इसे औपनिवेशिक अतीत से प्रभावित परंपरा बताकर इस धुन को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब ज्यादा से ज्यादा इस साल केवल भारत की धुनें शामिल की जाएंगी। इस साल बजाई जाने वाली धुनों में बाकी मिलिट्री गीतों के अलावा लता मंगेशकर का गाया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा को भी शामिल किया गया है, जिसे समारोह की आखिरी धुन के तौर पर बजाया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2020 में भी इस सेरेमनी में अबाइड विद मी की धुन नहीं बजाई गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर साल 2021 में इस धुन को दोबारा लिस्ट में शामिल कर लिया गया। हालांकि इस बार अभी तक इस धुन को हटाने पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है कि अबाइड विद मी धुन बापू की पसंदीदा धुन हुआ करती थी। ये सरकार द्वारा राष्ट्रपिता की विरासत को मिटाने की एक कोशिश है। तो ये थी बात अबाइड विद मी धुन और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का इतिहास क्या है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।